ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है दुनिया जहां से निराले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। आज के मकाम में बीजेपी की कद्दावर लीडर मोहतरमा नजमा हेपतुल्ला की सियासी और जाती जिंदगी की उसी दास्तां को आगे बढ़ाते हैं। नजमा हेपतुल्ला के सियासी सफर का आगाज कांग्रेस पार्टी से हो चुका था। अपने सियासी सफर में उन्होंने हमेशा ही मजलूमों और औरतों की तरक्की के लिए अपनी आवाज बुलंद की। डेमोक्रेसी में औरतों का बहुत अहम हिस्सा है और उनके बगैर, उनके बराबर पार्टिसिपेशन के बगैर हमारी जमहूरियत, हमारी डेमोक्रेसी पूरी नहीं है। लड़की थे और ऐसी औरत थे कि जिसको बचपन में हर मौका मिला आगे बढ़ने का, कहीं रुकावटें नहीं आई, मदद ही हुई चारों तरफ से। तो कोशिश की कि अपनी हद तक जो हम लड़कियों की तालीम के लिए, उनकी तरक्की के लिए कर सकते हैं वो करें। राज्यसभा में वाइस चेयरपर्सन के तौर पर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई को बेहद ज़हीनियत से चलाया। सब्र तहम्मुल की हामिल और असरदार शख्सियत के चलते वो बरसर इक़्तिदार और हिस्बे इख्तिलाफ में भी मकबूल बनी रही। लेकिन इनकी सियासी जिंदगी में वो दिन भी आया जब उन्हें एक दिन अचानक यूं ही कांग्रेस को अलविदा कहना पड़ा। सन 2004 के लोकसभा इंतखाबात में उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया और जुलाई 2004 में वो राज्यसभा के लिए बीजेपी के टिकट पर चुन ली गयी। यकीनन ये उनके लिए एक अलग तजर्बा था। कांग्रेस हो या बीजेपी हो या और भी कोई पार्टी हो, वो अगर मुल्क की तरक्की और उसको आगे बढ़ाने, उसके विकास की बात करती है तो वो कोई भी पार्टी हो, क्या फर्क पड़ता है। बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई रिलीजियस पार्टी तो है नहीं। अपने सियासी सफर में उन्होंने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन अपने जज्बे और हिम्मत की बदौलत उन्होंने अपनी हर राह आसान बना ली। इत्तेफाक हुआ कि राजीव जी ने मुझे डिप्टी चेयरमैन के लिए चुना। 17-18 साल में डिप्टी चेयरमैन रही। डेमोक्रेसी को किस तरह से मजबूत किया जाता है उसका तजुर्बा हुआ। फिर कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में इंटरनेशनल लेवल पे मैं वाइस प्रेसिडेंट बनी, पहली औरत वाइस प्रेसिडेंट वहाँ भी। फिर आईपीयू की प्रेसिडेंट बनी। 8 तो प्रधानमंत्री देखे और देख रहे हैं और कितने ही वाइस प्रेसिडेंट देखे। कौम की तरक्की को लेकर बेहद फिक्रमंद रहने वाली डॉक्टर हेपतुल्ला को इस बात का अफसोस है कि आज भी हिंदुस्तान में मुस्लिम कौम के लोग अपनी बेटियों की तालीम में दिलचस्पी नहीं दिखाते। आज अफसोस होता है कि हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं वो बच्चियों को पढ़ाते कम है। अभी तो तब्दीली आ रही है, पढ़ा रहे हैं। जो कौम ने इस मुल्क में राज किया 800 साल, वो आज इस हालत में पहुंच गई। क्यों, किस वजह से? पसमानदगी आती है, तालीम की कमी और हौसला नहीं रहना। तो मैं समझती हूँ कि अब मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, तालीम हासिल करना चाहिए और मुल्क की जो मेन धारा है उसमें शामिल होना चाहिए। उनके दादा जान इनके पसंदीदा लोगों की लिस्ट में सबसे पहले आते हैं, लेकिन मुल्क में ऐसी और भी शख्सियतें हैं जिससे मुतासिर होकर वो सियासत में अपनी बातों को रखती हैं। अपने मुल्क में पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, मौलाना आज़ाद और रिसेंट में मुझे अटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत अच्छे लगे। ये पूछे जाने पर कि कोई ऐसा वाकया जिसे हर पल वो भुलाना चाहती हैं। मैंने जिस साल पीएचडी किया, मेरा रिजल्ट आया, उसी साल एक बहुत ही तकलीफ दे ट्रेजेडी हुई घर में। मेरे अकेले इकलौते भाई थे, मुझसे बड़े थे 4 साल। वो नर्मदा में डूब के गुजर गए। तो वो जो लम्हा था वो मैं भूल नहीं सकती। मैं 22 साल की थी जब होली का दिन था, अपने दोस्तों के साथ होली खेलने गए थे। उस दिन की यादें ऐसी हैं कि मुझसे होली नहीं खेली जाती, मुझे वही सब याद आ जाता है दिमाग में।
तो मैं रंग, सूखा रंग कोई लगाए, गुलाल लगाए तो कोई बात नहीं, पर गीला रंग नहीं खेल सकती, क्योंकि उनकी जब लाश आई थी तो वो गीले रंग में लिसी हुई थी, क्योंकि दोस्तों के साथ गए थे। सियासत में तमाम मसरूफियात के बाद भी वो अपने परिवार के लिए भरपूर वक्त निकाल लेती हैं। मेरी 3 बेटियां हैं। बड़ी बेटी जो है मेरी वो डॉक्टर है, मेरी दूसरी बेटी PhD है इकोनॉमिक्स में, वो बैंक में, सिटी बैंक में डायरेक्टर है, और मेरी छोटी बेटी जो है उसने बिजनेस मैनेजमेंट किया है और वो मैनेजर है शिकागो में। उनको फिल्में देखना बहुत पसंद है और खास तौर पर अपने पसंदीदा एक्टर्स की। इनके पसंदीदा एक्टर्स दिलीप कुमार, आमिर खान, ऋतिक रोशन और नरगिस हैं। अपने पसंदीदा अदाकारों की कोई भी फिल्म वो मिस नहीं करती। फिल्में देखते थे पहले, अब तो जरा कम देखते हैं। सिनेमा हॉल में जाने का मौका ही नहीं मिलता, टीवी पे जो आ जाती हैं देख लेते हैं। नज्म का उन्हें बेहद शौक है। जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता है वो कलम और कागज उठा लेती हैं, कुछ नया कहने के लिए। तो मेरी किताब में है, I wish my life was like a river। उनकी कई किताबें छपकर आ चुकी हैं और इस बात की उन्हें काफी खुशी है। अगर अपनी भाग दौड़ भरी जिंदगी में उन्हें कुछ भी खाली वक्त मिले तो वो कढ़ाई बुनाई के अपने शौक को पूरा कर लेती हैं। मुझे तो बड़े सारे शौक है। बचपन से ही मुझे पेंटिंग का शौक था, तो मैं पेंट करती हूँ, सिल्क पेंटिंग करती हूँ। खाना पकाने का शौक है, खाना पकाती हूँ। पर मुझे अचार बहुत पसंद है, नींबू का अचार, मिर्च का अचार, आम का अचार, कोई भी अचार हो, और मैं अचार बनाती भी हूँ घर में, और मेरा जो कुक है उसको मैंने सिखा भी दिया। जिंदगी के हर मौसम देखने के बाद और जिंदगी में तरक्की की हर बुलंदी छूने के बाद भी वो आज उन बातों को नहीं भूली है जिसके लिए उन्होंने सियासत की डगर पकड़ी थी। कोशिश यही की कि हमारी जो जनतंत्र है, हमारी डेमोक्रेसी है, उसको किस तरह से मजबूत करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसकी वैल्यूज को। उनकी शख्सियत ही इतनी अजीम है कि वो जिस पल जहां मौजूद होती है साथ वालों को भी कुछ करने की हिम्मत और जज्बे से पुर कर देती हैं। जिंदगी में इंसान के अंदर जिसमें हिम्मत नहीं हो तो वो बेकार होता है। कुछ न कुछ कमिटमेंट होना चाहिए लाइफ। आँखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। अब वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। प्रकाश झा और अजय देवगन की जो दोस्ती है वो बहुत पुरानी दोस्ती रही है।